दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना है। फैसला किया है पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। सालसी अदालत में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। आलमी अदालत ने कहा भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार करना है। समाजी और मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। वज़ीर आज़म की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में गुफ्तगू। कहा सवात में कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर सूरत हाल का ईमानदारी से जायजा लेना है। 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह हुए। खतरात से आगाही के निज़ाम से मुतल्लिक भी NDMA का अहम किरदार है। सैलाब के बाद इदारे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। बरवक्त मालूमात की फराहमी के लिए इकदामात काबिल तारीफ है। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जल्द गजा जंगबंदी का इशारा। गजा में अगले हफ्ते जंगबंदी की उम्मीद है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गजा से यरगमालियों को घर वापस लाए हैं। ईरान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान पर बहुत सख्त पाबंदियां आयद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म से गजा और ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान जुलाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सदर मुंतखब। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। दुनिया में तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसाइल पर बात करेगा। पाकिस्तान शफाफियत कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करें। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर को 16 में से 9 वोट मिले। जस्टिस सरफराज डोगर की मुखालफत में 6 वोट दिए गए। जस्टिस जमात मदुखल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। PTI के 2 अरकान ने भी जस्टिस मियां गुल हसन को वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। जस्टिस रोज़ी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजलास की कार्रवाई के दौरान एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में राय दी। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा और PTI के 2 मेंबरान जुडिशल कमीशन ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत की। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। शहरी फट पड़े। नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट ने 1,28,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। इंडेक्स 1,28,100 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 2,572 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
वजीर आजम का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, नए माली साल में अच्छी खबर आना खुशाइन है। हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। कारोबारी तबके मुल्क की तरक्की में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत सरमायाकारों को मजीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोशां है। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में संगे मील साबित होगा। पीटीआई गिरफ्तार क़यादत का जेल से खर्च मुज़ाकरात की अपील कर दी। हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा। मुल्क के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। सियासी और मुक़र्ररा सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। आगाज़कार के तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात किए जाएँ। खत का मतन। खत पर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के दस्तखत मौजूद। उमर सरफराज शीमा और मियां महमूदुर रशीद भी मुज़ाकरात के हामी। ये तहरीक चलाएं, उसे पूरी सख्ती के साथ जो है उसे रोका जाएगा और उसके लिए जो भी करना जो है वो मुनासिब और मौसर हुआ वो किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि सीनियर मोस्ट वो है जो सीनियरिटी पे मौजूद है, बल्कि सीनियर मोस्ट वो होगा जो अमंग 3 सीनियर मोस्ट जो है वो तो बेस्ट होगा। ठीक है, ये फैसला जो है वो किसी अपना पार्लियामेंट ने किया है, ये फैसला जो है ये किसी अपना पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, ये फैसला मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने किया है। पीटीआई ने तहरीक चलाई तो पूरी सख्ती के साथ रोका जाएगा। हुकूमत को जो मुनासिब लगा वो करेगी। बानी जिस हाल को पहुंचे हैं उसमें किसी का अमल दखल नहीं। जंग से बानी की रिहाई के चांस कम हुए न ज्यादा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं, सीनियरिटी का फैसला जजों ने किया। 3 सीनियर तरीन जजों में से जो ज्यादा बेहतर होगा वो चीफ जस्टिस होगा। इसी फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और बाकी चीफ जस्टिस बने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसलिए गलत हैं, वो एक मखसूस लॉबी की मर्जी से नहीं बने। हुकूमत को 2 या 3 साल मिल जाएं तो मुआशी बहरान से निकल जाएंगे। हुकूमत के 5 से 10 साल भी हो सकते हैं। जून में महंगाई की शरह 3.2% रही। रवा माली साल महंगाई की तवक्को 7.5% है। मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी रहेगा। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बना। FBR महसूलात में 26% इजाफा हुआ। हमने अपने अहदाफ हासिल किए। कोई मिनी बजट भी नहीं आया। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल असर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, हमारे लिए टैक्स देने वाला सबसे अहम है। टैक्स देने वाला ही मुल्की निज़ाम चलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कोशिश है टैक्स देने वाले को तंग ना किया जाए। टैक्स चोरी करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरजाना केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी पीटीआई ने अदालती दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हरजाना केस की कार्रवाई अपील पर फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ही हरजाना केस की समाअत कर सकती है। एडिशनल सेशन जज की अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज किया गया। एडिशनल सेशन जज ने एतराज मुस्तरद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और एडिशनल सेशन जज के अहकामात कलअदम करार दे। बानी पीटीआई की दरख्वास्त में इस्तदा। हुकूमत बानी पीटीआई को माइनस करना चाहती है। बानी को हकूक नहीं दिए जा रहे। बानी ने कहा, 26वीं तरमीम के नताइज आना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आवाज़ बंद कर दी गई है। पंजाब असेंबली में हमारे 26 अरकान को बैन कर दिया गया है। अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। बानी ने कहा, 27वीं तरमीम से बेहतर है बादशाहत कायम कर दी जाए। बानी पीटीआई ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई की हर तहरीक में साथ खड़े हैं। अली माखान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में जो हमारा हिस्सा था वो उठाकर किसी और को दे दिया गया। 26वीं तरमीम से पहले हालात कुछ और थे।
اب الگ ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اب چیزوں کو درست کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف سڑکوں پر نکلے تو یہ انتشاری ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی نیوز کانفرنس۔ وزیراعظم کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ، مشکل وقت میں ایران کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اعادہ۔ تعزیتی خطاب میں اسراری جارحیت سے متعلق تاثرات قلم بند کیے۔ وزیراعظم کا اسراری جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کو خراج تحسین۔ شہباز شریف کا ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار۔ وزیراعظم کا ایرانی قوم کی استقامت اور حوصلے کو زبردست خراج تحسین۔ شہداء کے لیے بلندی درجات اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کا معاملہ۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر منتخب 23 ارکان اسمبلی کو حلف لینے سے روک دیا۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم آئین و قانون کے مطابق نہیں کی گئی۔ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز مزید نشستوں کی حقدار ہے۔ وکیل کے دلائل: آپ الیکشن کمیشن جائیں پھر یہاں آئیں۔ آپ کو خواتین کی مخصوص نشستیں چاہیے یا اقلیتوں کی؟ عدالت کا استفسار۔ وکیل نے کہا جب نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو پھر الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا۔ وکیل پی ٹی آئی کی عدالت سے ارکان اسمبلی کا حلف روکنے کی استدعا۔ عدالت نے اسپیکر اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔